तो चलिए आज भैरवपुर गांव के एक ऐसे डरावने रहस्य की तह तक चलते हैं। एक ऐसा रहस्य जिसने पूरे के पूरे गांव को खौफ में डुबो दिया था। ये कहानी है एक आवाज की, एक आहट की, जो अपने साथ मौत का पैगाम लेकर आती थी। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक आवाज, कदमों की आवाज, किसी को इतना डरा दे कि वो अपना दिमागी संतुलन ही खो बैठे? क्या एक अनदेखी आहट सच में जानलेवा हो सकती है? इस पूरी कहानी का जो केंद्र है वो है आहट। लेकिन ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, नहीं, ये एक साया है जो आपको चुनता है। एक ऐसा एहसास कि कोई है ठीक आपके पीछे। और ये आहट, ये इस बात का इशारा है कि आपका अंत अब नजदीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, भैरवपुर का अनसुना डर। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जिसके बीचों बीच खड़ी है एक पुरानी शापित हवेली, और पूरा गांव उसी के साए में जी रहा है। इस खौफ के चक्र की शुरुआत होती है रीना नाम की एक लड़की से। वो अपने दोस्तों के साथ बस गांव घूमने आई थी और मजाक मजाक में उसने एक ऐसी शर्त मान ली जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़े, सबसे भयानक भूल साबित होने वाली थी। शर्त थी उस डरावनी हवेली में अकेले जाने की। हवेली के अंदर जो हुआ, उसने रीना की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। जब उसने अपनी टॉर्च चलाई तो दीवार पर अपनी परछाई के साथ एक और लंबी, अजीब सी परछाई हिलती हुई दिखाई दी। और फिर उसे सुनाई दी वो भयानक आहट। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, आहट के बढ़ते साए। देखिए, ये डर सिर्फ रीना तक ही सीमित नहीं रहा। बहुत जल्द ये अनदेखा खौफ एक एक करके पूरे गांव को अपनी चपेट में लेने लगा। और ये जो आहट थी ना, इसने किसी को भी नहीं बख्शा। मतलब एक स्टूडेंट हो, गांव का नाई हो, एक टीचर, एक बस ड्राइवर और यहां तक कि एक पुलिस ऑफिसर भी। हर कोई इसका शिकार बना। अब एक बात तो साफ हो चुकी थी कि भैरवपुर में कोई भी महफूज नहीं था। और सबसे अजीब बात यह थी कि ये आहट हर किसी के सामने अलग अलग रूप में आई। जैसे रघुनाथ को एक सफेद साया दिखा जिसकी आंखें हरी चमक रही थी और वो उसका पीछा कर रहा था। तो वहीं टीचर अनिरुद्ध को अपने कान में किसी की ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी, तू बच नहीं पाएगा। मतलब आहट का कोई एक रूप था ही नहीं। गांव का डर उस वक्त अपने चरम पर पहुंच गया जब हवेली की दीवार पर खून से लिखा हुआ ये पैगाम मिला। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये एक ऐलान था कि इस श्राप से कोई बच नहीं सकता। लेकिन कहते हैं ना, जब डर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो हिम्मत जन्म लेती है। कहानी ने एक नया मोड़ लिया। चलिए देखते हैं तीसरा हिस्सा, हवेली के राज की खोज। गांव के कुछ बहादुर लोगों ने अब इस डर से भागने के बजाय उसका सामना करने का फैसला किया। और इस मुहिम की बागडोर संभाली खुद रीना ने, जो इस डर को अपनी आंखों से देख चुकी थी। और उसका साथ दिया डीसीपी अरविंद ने, जो हर चीज में तर्क और लॉजिक ढूंढते थे। उन्होंने एक टीम बनाई जिसका सिर्फ एक मकसद था, हवेली के अंदर जाकर सच का पता लगाना, चाहे अंजाम कुछ भी हो। उनका प्लान बिल्कुल साफ और सीधा था, लेकिन उतना ही जानलेवा। पहला कदम, सही लोगों को इकट्ठा करना जो हिम्मत ना हारे। दूसरा और सबसे खतरनाक कदम, हवेली के तहखाने में उतरना, जहां माना जाता था कि इस डर का जन्म हुआ है। और तीसरा, उस सच का सामना करना जो वहां उनका इंतजार कर रहा था। और फिर वो रात आई। ठीक 12 बजे टीम हवेली में दाखिल हुई। अंदर इतना गहरा सन्नाटा था कि उन्हें अपने दिल की धड़कनें भी किसी ढोल की तरह साफ सुनाई दे रही थीं। और ये धड़कनें उस खौफ के माहौल को और भी घना बना रही थीं। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे जरूरी मोड़ पर, चौथा हिस्सा, तहखाने में कैद सच। यहीं पर हवेली के उस अंधेरे दिल में एक सदी पुरानी त्रासदी का राज खुलने वाला था। एक पुराने जंग लगे लोहे के दरवाजे को जैसे तैसे धकेलने पर उन्हें एक ठंडा और सीलन भरा तहखाना मिला। और वहां दीवार पर खून से कुछ लिखा था जो किसी आने वाले भयानक खतरे का इशारा कर रहा था। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, तहखाने के एक अंधेरे कोने से एक सफेद धुंधला सा साया उभरा। और ठीक उसी पल आहट की वो जानी पहचानी आवाज चारों तरफ गूंजने लगी, पहले से कहीं ज्यादा तेज, ज्यादा साफ और ज्यादा डरावनी। और फिर उस साए ने अपना राज खोला, एक ऐसी कहानी जो सदियों से उस तहखाने में दफन थी। उसने बताया कि वो उस हवेली की मालकिन ललिता है, जिसे 100 साल पहले
उसके ही पति ने दौलत के लालच में इसी तहखाने में जिंदा दफना दिया था। तो ये थी आहट की हकीकत। ये कोई भूत प्रेत नहीं, ये ललिता का श्राप था जो धोखे और दर्द से पैदा हुआ था। उसके कदमों की आवाज, उसकी आहट ही उसका बदला लेने का तरीका है। और सबसे डरावनी बात यह है कि सच जानने के बाद भी इस श्राप से कोई नहीं बच सकता। लेकिन क्या सच जानने से सब कुछ ठीक हो गया? चलिए देखते हैं कहानी का आखिरी हिस्सा, एक अनसुलझी पहेली, जो ये सवाल खड़ा करता है कि क्या किसी श्राप को सच में हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। इस खौफ को जड़ से मिटाने की एक आखिरी हताश कोशिश में डीसीपी अरविंद ने एक ऐसा उपाय सुझाया जो उनके तर्क और विज्ञान के बिल्कुल खिलाफ था। उनका मानना था कि अगर हवेली को ही जला दिया जाए तो शायद ललिता की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। तो गांव वालों ने उम्मीद की एक आखिरी किरण के साथ हवेली को आग लगा दी और शांति के लिए पूजा भी की। सबको लगा चलो अब सब ठीक हो गया, बुराई जलकर राख हो गई। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। आहट अभी भी जिंदा थी और डर कभी खत्म नहीं हुआ था। हाँ, कुछ दिनों तक सब ठीक रहा। भैरवपुर में सालों बाद ऐसी खामोशी छाई कि लोगों को यकीन होने लगा था कि वो बुरा सपना अब खत्म हो चुका है। पर यह तो सिर्फ तूफान से पहले की शांति थी। एक रात जब रीना अपने कमरे में अकेली थीं, उसे वही धीमी जानी पहचानी कदमों की आवाज सुनाई दी। ठीक उसके दरवाजे के बाहर कांपती हुई आवाज में उसने सिर्फ इतना पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ कदमों की आवाज और नजदीक आती रही। डर वापस आ चुका था। तो अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, अगर आहट सुनाई नहीं दे रही तो क्या इसका मतलब है कि वो वहां नहीं है, या वो सिर्फ किसी के अकेले होने का इंतजार कर रही है?